नमस्कार, आई एम डॉक्टर मंजीत। वेलकम टू दिस चैनल होप्स इनर स्पेस। यहाँ पर हम ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड साइकोलॉजिकल बातें हम इस पे डिस्कस करेंगे। हम पेरेंटिंग की बातें डिस्कस करेंगे, हम ह्यूमन बिहेवियर की, डिप्रेशन की, या बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पेरेंटिंग की बातें करेंगे, जिसमें एक सीरीज़ भी हम चलाएंगे। एंड आई एम नॉट अ परफेक्ट पेरेंट, आई एम ऑल्सो पेरेंट, बट आई एम नॉट परफेक्ट पेरेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पनिशमेंट फ्री वे टू बेटर बिहेवियर, यानी कि एक बच्चे में एक डिज़ायरेबल बिहेवियर लाने के लिए हम कैसे वर्क कर सकते हैं, जिससे कि हम पनिशमेंट भी हमें ना देनी पड़े, हमें उस पर चिल्लाना भी ना पड़े, और हमें उसको कोई किसी प्रकार की ब्राइब, किसी प्रकार का लालच ना देना पड़े। कोई डिज़ायरेबल बिहेवियर अगर हम चाहते हैं कि बच्चा इस टाइम इन 2 आवर्स स्टडी करे, तो मैं उसको किसी तरीके का या लालच दूंगी कि नहीं मैं आपको चॉकलेट दूंगी, आप पढ़ लीजिए, या मैं उसको चिल्लाऊंगी उसके लिए, या उसको पनिशमेंट दूंगी। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करके हम किस तरीके से बच्चों में एक बेटर बिहेवियर ला सकते हैं। तो मुझे लगता है ये छोटे बच्चों के सभी पेरेंट्स, जो एक एज ग्रुप का पेरेंट है, उनको सभी को ये सुनना चाहिए और एक दूसरे से डिस्कस भी करना चाहिए। सबसे पहले हम इसके बारे में पनिशमेंट फ्री वेज टू अ बेटर बिहेवियर। ओके, फर्स्ट हमारा जो ट्राई कनेक्शन बिफोर करेक्शन, यानी कि अगर हम हर चीज़ में बच्चों को करेक्ट करने की सोचेंगे तो वो अग्रेसिवनेस की तरफ बढ़ते जाएंगे बच्चे। तो हमें सबसे पहले अपने बच्चों से कनेक्टेड होना पड़ेगा। कनेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं वो भी चीज़ें मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगी, बट उनसे पहले एक कनेक्शन बनाइए अपने बच्चे से, उनके लेवल पे आकर उनसे बात कीजिए, क्योंकि वो एक 5-6 ईयर का बच्चा है, एक 4 ईयर का, 2 ईयर का, या एक छोटी एज का बच्चा है 7-8 ईयर्स तक। तो आप उसके पर्सपेक्टिव में आके उसको समझिए। अगर उसने कहीं पर उससे एक गिलास पानी गिर गया है तो हम चीखते हैं कि आपने गिलास तोड़ दिया है, पहले उसके पर्सपेक्टिव पे आकर समझिए। मे बी आप लेटे हुए हैं, वो आपको उठाना नहीं चाहता हो कि मम्मा को परेशान नहीं करना है, चलो मैं खुद से पानी ले लेता हूँ। बाय चांस उसके हाथ से पानी गिर जाता है तो हम चीखते हैं, बट नहीं, हमें काम डाउन होना चाहिए। सबसे पहले हमें उससे एक उसके लेवल पे आके उसको पूछना चाहिए कि बेटा क्यों आपने गिराया, आप मुझसे मांग लेते। तो मे बी आपको बहुत सरप्राइजिंग आंसर्स उसके मिलेंगे। कई बार बच्चा इतना, आप क्योंकि एक मदर से, फादर से, किसी से भी छोटा बच्चा इमोशनली अटैच्ड होता है, तो वो भी मे बी आपको आंसर करे कि नहीं मम्मा आप सो रहे थे, रेस्ट कर रहे थे, तो इसलिए मैंने आपको उठाना नहीं ठीक समझा। तो इसीलिए हमेशा करेक्शन करने से पहले कनेक्शन कीजिए, उससे बात कीजिए कि क्या उसका रीज़न था। सेकेंड इज पॉजिटिव डिसिप्लिन। हम डिसिप्लिन बनाते हैं बच्चों के बेटर बिहेवियर के लिए, या जो भी हमें अपने बच्चों में एक डिज़ायरेबल हमारा बिहेवियर होता है उसको लाने के लिए। तो उसके लिए क्या है कि डिसिप्लिन होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव डिसिप्लिन होना चाहिए। पॉजिटिव डिसिप्लिन क्या होता है कि जब कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है बच्चे की किसी भी बात पे, वो पढ़ाई नहीं कर रहा है अच्छे से, या उसने कपड़े ख़राब कर लिए हैं, या कलर लगा दिया है दीवारों पे, या जो भी आपके लाइफस्टाइल में जो भी आपके आपको लगता है कि ये बहुत गलत किया बच्चे ने और आपको एकदम गुस्सा आता है, तो सबसे पहले तो स्लो डाउन कीजिए अपने आप को। स्लो डाउन होके आपकी जो अग्रेसिवनेस है वो आप सारी की सारी बच्चे पे नहीं डालते। आप भी अग्रेसिव हैं और बच्चे पे उस गुस्से में जो भी आप उस टाइम वर्ड्स यूज़ करोगे या जो भी इमोशंस उसको पहुंचाओगे, वो सब उसके लिए हार्मफुल होगा। तो वो नहीं करना है, काम डाउन हो जाइए। एंड अगर सिचुएशन को देखिए पहले कि अगर कोई ग्लास टूट गया है बच्चे से, या कोई बाउल या कुछ भी इस तरीके का, या बच्चे को कहीं कुछ ऐसा किया है बच्चे ने जो टूटा हुआ पड़ा है, तो सबसे पहले प्रोवाइड देम सेफ्टी, उनको सेफ्टी की सबसे पहले तो स्लो डाउन होइए। उसके बाद बच्चे को वहाँ से कि बेटा आप साइड में हटो, या जैसे उसको सेफ्टी प्रोवाइड कीजिए। सम टाइम होता है कि बच्चा बैल्कनी में खड़ा है और आपको लगता है कि ये मैंने मना किया था फिर भी वहाँ गया और ये गिरने वाला है या कुछ है। सबसे पहले आप काम डाउन और उसको वहाँ पर सेफ्टी प्रोवाइड कीजिए। फिर उसकी क्यूरियोसिटी समझिए आप कि अगर बच्चे ने ये किया है,
छोटा बच्चा है, 4-5 साल का बच्चा है, अगर उसने कुछ भी गलत किया है, कलर बहुत सारे अपने कपड़ों पे लगा लिए हैं, दीवारों पे लगा लिए हैं, या घर में कुछ भी आपको लगता है कि इसने ये खराब कर दिया है, तो सबसे पहले उसकी क्यूरियोसिटी समझिए कि वो क्या करना चाहता था। मे बी वो, अगर हम उसको टीवी या फ़ोन देते हैं तो वो इंडल्ज हो जाता है उस चीज़ में, लेकिन अगर हम स्क्रीन टाइम से भी उसको बचाना चाहते हैं तो हम इस तरीके की एक्टिविटीज़ करवाना चाहते हैं बच्चों से कि वो कलरिंग कर ले, ताकि 1 आवर 2 आवर बच्चा एक प्रोडक्टिव वर्क में इंडल्ज रहे। तो उसके लिए ये चीज़ें तो बड़ी ही नॉर्मल हैं कि वो कुछ ना कुछ तो ये चीज़ें खराब करेगा ही करेगा। तो उसकी क्यूरियोसिटी को समझिए कि हाँ, बच्चा कुछ नया बनाना चाहता है, मे बी उसने क्ले इतना बिखरा दिया है या टॉयज़ इतने सारे स्प्रेड कर दिए हैं, तो वो खेलना चाहता है वहाँ पर, उसकी क्यूरियोसिटी समझेंगे, खेलना चाहता है, कुछ प्रोडक्टिव करना चाहता है, हमारी मेहनत लगेगी, टॉयज़ बिखराए हैं उसको समेटने में, कलर अगर कपड़ों पे लगा दिए उसको क्लीन करने में, लेकिन माइंड में कहीं ना कहीं ये ज़रूर रखिए कि बच्चे ने कुछ ना कुछ अच्छा ही किया है, स्क्रीन टाइम से बचा है, फ़ोन से, टीवी से, तो उसने कुछ नया सीखा है, उसकी क्यूरियोसिटी थी कलर्स को समझने की या टॉयज़ को तोड़ कर देखने की, तो कहीं ना कहीं उनकी क्यूरियोसिटी ही होती है उन चीज़ों के पीछे, वो कुछ जानना चाहता है, कुछ नया करना चाहता है। एंटर इनटू योर चाइल्ड्स वर्ल्ड, ये एक बहुत ही पॉजिटिव डिसिप्लिन है। आप अपने बच्चे के, जो उस टाइम एक 5 साल के बच्चा है, 4 साल का है, उसके वर्ल्ड में एंटर कीजिए कि उस टाइम वो क्या सोच रहा है, वो कैसा फील कर रहा है। उसको अभी ईएमआईज नहीं भरनी है, तो उसको वो नहीं सोचना है, वो उस टाइम अपने टॉयज या जो भी काम कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, वो उसमें एंटर कीजिए, फिर उसके पर्सपेक्टिव से समझिए, तो आप एक बेटर बिहेवियर उसको भी दे सकते हैं, क्योंकि वो ऑब्जर्व भी कर रहा है। क्योंकि जो पेरेंटिंग है वो एक मिरर की तरह होती है, जैसा आप उसमें देखते हैं वैसे ही आप दिखते हैं, तो जैसा आप बिहेव करेंगे आपके बच्चे में वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आती जाएंगी, क्योंकि वो ऑब्जर्व कर रहा है आपको। थर्ड इज लुक एट द सिचुएशन। अब हमने बात की थी कि पनिशमेंट फ्री वेज, यानी कि पनिशमेंट जिसमें ना देनी पड़े, वो वेज। लुक एट द सिचुएशन, क्या उसने कुछ सीखा है उस चीज़ से, जो भी वो गलत आपको गलत लगता है लेकिन उसके लिए वो गलत नहीं है, उसके लिए वो गेम था, तो क्या उसने कुछ सीखा है। वॉन्ट टू लर्न समथिंग न्यू, क्या पता वो कुछ नया सीखना चाहता हो। इफ़ येस देन दिस इज देयर इंटेलिजेंस लेवल, और अगर उसने सीखा भी है तो वो भी उनकी इंटेलिजेंसी को बढ़ाता है। नेक्स्ट इज रिमाइंड देम दैट यू आर देयर फ्रेंड, कि उनको रिमाइंड कराते रहिए बच्चे को, चाहे आप उसको कुछ सिखा रहे हैं और सिखाते सिखाते आपने कुछ गुस्सा भी किया है, तो सबसे पहले उसके हाथ अपने हाथ में लेके उसको रिमाइंड कीजिए कि आप उसके बेस्ट फ्रेंड हैं, आप उसके बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं, और उसके हर पर्सपेक्टिव को समझेंगे, और जैसा प्रॉमिस किया है वैसा आप समझिए भी उनको, कि अगर वो कुछ बताता है, ताकि बच्चा आपके साथ ट्रू रहे, कभी भी वो कोई भी गलती करे तो जरूर वो आपको बताए, खुले दिल से बता सके, क्योंकि वो अगर बच्चे को लगेगा कि नहीं ये तो रिएक्शन मेरे पेरेंट्स का रिएक्शन खराब आएगा, तो वो छुपाना सीख जाएगा चीज़ों को। आज वो छोटा है, कल बड़ा होके वो बड़ी चीज़ें भी छुपाएगा आपसे। तो इसीलिए हमेशा बच्चे के पर्सपेक्टिव में आकर ही उनसे करना चाहिए, उनको रिमाइंड कराते रहना चाहिए कि आप उनके गाइड हैं, अच्छे बेस्ट फ्रेंड हैं, इस तरीके से। नेक्स्ट इज गिव देम अपॉर्चुनिटी टू मेक मिस्टेक्स। छोटे लेवल पे जब हम बच्चों को अगर कुछ सिखाना चाहते हैं तो उनको मिस्टेक भी करने का मौका देना चाहिए, वो तभी सीख पाएंगे ना। अगर हम हर चीज़ में उनको गाइड करेंगे तो वो अपना इंटेलिजेंस लेवल नहीं दिखा पाएंगे और ना अपना रीजनिंग स्किल्स को यूज़ कर पाएंगे। आप उनके लिए सपोज हम ब्लॉक्स लेकर आते हैं बच्चों के लिए, ब्लॉक्स रख दिए आपने, आप पिक्चर देख के, पेरेंट्स का क्या होता है, कई पेरेंट्स को मैंने देखा है कि वो खुद ही बनाना शुरू, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे बनाओ, या फिर वो उनका पेशेंस नहीं रखते उतना कि बच्चे को टाइम लगेगा, वो पिक्चर देखेगा फिर उसमें से देख के बनाएगा, या कुछ अपना भी नया बना सकता है वो। तो ब्लॉग्स में भी हमें ऐसा होता है कि वो जल्दी जल्दी बनाए,
वो नहीं करना है। हमें उनको पूरा मिस्टेक्स करने का मौका देना चाहिए, क्योंकि वो मिस्टेक्स कर करके ही सीखता है, और वो जब वो चीज़ सीखता है तो वो उसके पेशेंस लेवल को बढ़ाती है, उसकी रीजनिंग स्किल्स को बढ़ाती है, और उसके इंटेलिजेंस लेवल को तो ऑफ कोर्स बढ़ाती ही बढ़ाती है ये चीज़ें। तो हमें बच्चों को अगर कुछ सिखाना है या कुछ बिहेवियर, बेटर बिहेवियर की तरफ उसको लेकर जाना है, तो हमें मिस्टेक्स भी करने देना चाहिए, हमें रहना चाहिए उसके आसपास, लेकिन मिस्टेक्स करने देना चाहिए। नेक्स्ट इज रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। हम अपने बच्चों से बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, खासकर इंडियन पेरेंट्स। हम एक 4-5 साल के बच्चे का ही कंपैरिजन शुरू कर देते हैं कि फलां फलां का बच्चा जो है वो इतने तक काउंटिंग करता है, वो ऐसे लिखता है, वो ऐसे बोलता है। बहुत चीज़ों में हम कंपैरिजन करते हैं, और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हमारी बढ़ती जाती हैं, जो धीरे धीरे हमारे पेशेंस लेवल को ख़त्म करती हैं, और जिस बच्चे की हम पेरेंटिंग कर रहे हैं उसको स्लो डाउन करती जाती हैं। साइकोलॉजिकल वो बच्चा बहुत डाउन हो जाता है, और अगर वो कुछ बेटर कर भी सकता है, कुछ अच्छा कर भी सकता है, तो वो नहीं कर पाता, क्योंकि उसको लगता है, वो डिसीजन ही नहीं ले पाता कि मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि उसने इतने टाइम से प्रेशर उसके ऊपर था पेरेंट्स का, उसकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस का, कि नहीं आप भी कर सकते हो, वो कर सकता है, आप भी। हाँ, एक पॉजिटिव मोटिवेशन होना चाहिए, उनको मोटिवेशन दो कि हाँ बेटा आप भी कर सकते हो, आप कीजिए, लेकिन अनरियलिस्टिक नहीं। जो रियल एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हर पेरेंट को पता होता है कि मेरे बच्चे का कितना कैलिबर है, वो कितना, क्या चीज़ कितनी कर सकता है, कितनी देर में कर सकता है। तो उसी तरीके से, उसी रियल एक्सपेक्टेशंस के साथ ही पेशेंस के साथ उसका जो कैलिबर है वो धीरे 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 एक हर लेवल पे बढ़ता चला जाएगा, तब उसका एक पॉजिटिव उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। अब हम बात कर रहे थे, स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि यानी कि बच्चों को करेक्शन करने से पहले उनके साथ एक कनेक्शन हमें बना लेना चाहिए। वो कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले काम डाउन योर सेल्फ, ओके, काम योर ओन एक्सपेक्टेशंस और फियर। जो आपको डर होते हैं कि आप बच्चे को जब किसी खेल में आपने किसी के साथ खेलने के लिए छोड़ा, आपको डर होता है इसको कोई पुश ना कर दे, बच्चे को चोट ना लग जाए, तो बहुत सारे फियर होते हैं। ठीक है, वो ज़रूरी भी हैं, लेकिन उनको काम डाउन रखिए कि नहीं, एक बार आप उसको छोड़ेंगे तभी वो सीखेगा खेलने के लिए। एंड रिमेंबर योर चाइल्ड इज़ इम्परफेक्ट लाइक अस एल्डर्स। हमेशा ध्यान रखिए कि बच्चे भी उसी तरह इम्परफेक्ट होते हैं जैसे हम बड़े होते हैं। तो हम उनसे कभी भी इस तरीके की एक्सपेक्टेशंस ना करें कि आज ही वो इसी एज में, इसी लेवल पे हर चीज़ में परफेक्ट हो जाए। वो नहीं होता, हम भी नहीं होते हैं, बच्चे से भी ये चीज़ मत उम्मीद कीजिए। उससे आपकी पेरेंटिंग काफ़ी चीज़ों में, काफ़ी मायनों में थोड़ा सा आप काम डाउन भी रहेंगे, और आपका चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा जब आप ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे कि बच्चे भी उसी तरह परफेक्ट नहीं है जिस तरह हम परफेक्ट नहीं है। इसीलिए उनसे जो एक्सपेक्टेशंस करते हैं वो उतनी ही कीजिए जितना कि ज़रूरी है, जितना कि होना चाहिए। थिंक फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, थिंक फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए। अगर आपको एक बेटर बिहेवियर की उम्मीद करनी है अपने बच्चों में, एक अच्छा जिस तरीके से आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बने, उसके लिए आपको जो छोटे लेवल पे बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझनी पड़ेंगी वो चीज़ें कि बच्चे का क्या पर्सपेक्टिव है। हम बड़े हो चुके हैं, एक चीज़ बच्चे के लिए जो अगर बच्चा सोचेगा तो वो अपने आप में बहुत क्रिएटिव चीज़ कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत हो सकती है, लेकिन हमें समझनी बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से पड़ेगी वो चीज़ें। फोकस ऑन सॉल्यूशंस एंड पॉसिबिलिटीज़। जब भी बच्चा कोई गलती करता है या फिर गलती नहीं भी कर रहा है, कुछ भी है उसके बिहेवियर में, आपको लगता है कि नहीं ये शाई है, इसको मुझे चेंज करना है, बच्चे तो इतना आजकल बच्चे बोलते हैं, इसको भी मुझे वैसा ही सोशल बनाना है ताकि एक कॉन्फिडेंस के साथ बात कर पाए। तो इस तरीके की चीज़ें जब हैं तो हमें पहले सिचुएशन पे फोकस करना चाहिए, पॉसिबिलिटीज़ पे फोकस करना चाहिए कि मैं इसको अच्छा करने के लिए क्या कर सकता हूँ, क्या पॉसिबल है जो मेरी तरफ से होना चाहिए। पहले आप वो शुरू कीजिए, धीरे धीरे बच्चों में
वो जो डिज़ायरेबल बिहेवियर है, जो आप डिज़ायर करते हैं, वो आना शुरू हो जाएगा। स्पीक काइंडली एंड क्लियरली। हमेशा बच्चों से जब बात करें तो काइंडली एक अच्छे और एक क्लियरली बात करनी चाहिए, आंखों में आंखें मिलाकर बात करनी चाहिए, समझानी चाहिए उनको बात सॉफ्टली और साथ में क्लियरली भी। जो आप कहना चाहते हैं वो होना चाहिए। छोटे बच्चे हैं, वो नहीं समझेंगे अगर आप उनको किसी और का नाम लेकर टोंट मार रहे होंगे या कुछ भी कर रहे होंगे, तो वो नहीं समझेंगे। इवन कहीं ना कहीं उनका एक पार्ट जो उनके ब्रेन का है वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो जाएगा, उसको इंडिकेशन मिलना शुरू हो जाएगा कि मेरे पेरेंट्स सिर्फ डिमोरलाइज करते हैं या प्रेशर वो एक मानने लग जाएगा। तो हमेशा काइंडली और सॉफ्टली बच्चों से बात कीजिए एंड ऑफर correction that are encouraging and respectful। ऑफर correction that are encouraging and respectful। जो भी करेक्शन आप करते हैं बच्चे ने के अंदर, उसके बिहेवियर में या उसकी किसी भी चीज़ में आप करेक्शन अगर करना चाहते हैं तो सबसे पहले रिस्पेक्टफुली उनसे बात कीजिए और पोलाइटली उनको वो चीज़ जो करेक्शन कर रहे हैं आप वो बताइए और धीरे धीरे उसको ऑब्जर्वेशन में रखते रहिए। धीरे धीरे बच्चा वो खुद में अपने चेंजेस लाना शुरू कर देगा। जब आप बच्चे से कनेक्ट करते हैं, जब आप बच्चे से करेक्शन की बजाय कनेक्ट करते हैं